हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज जाना है बाबा के दरबार में। आज सोमवार है तो चलते हैं आज बाबा के दरबार में। आपको बाबा के दर्शन कराते हैं। जो शहडोल का प्राचीन मंदिर है उसके दर्शन कराते हैं और जल्दी से तैयार होते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। तो साथियों बाबा के दरबार में पहुँच चुके हैं और कुछ इस प्रकार से इस मंदिर का पूरा प्रांगण है, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप एंट्री लेंगे और इस तरह से आप अंदर जाके बाबा का दर्शन कर सकते हैं। जैसे ये प्राचीन काल मंदिर है शहडोल का, तो चलिए हम आपको बाबा के दर्शन कराते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मंदिर का प्रांगण है, आप देख सकते हैं। और यह मंदिर में बैक शॉट भी लूँगा जिसमें आप इस मंदिर का पूरा गुंबज वगैरह पूरा देख सकते हैं। तो यह मंदिर देखिए शहडोल ज़िले जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यह आप अगर आपको इसका रूट चाहिए तो मैं गूगल मैप डाल दूंगा। वैसे यह बाईपास के अंदर ही लगता है, मेला में बाणगंगा मेला मैदान के पास पे ही है इसका प्रांगण। और बगल में बाणगंगा मंदिर भी है, यहीं पे विवेकानंद पार्क भी है। तो कुछ इस बात करूं तो यह मंदिर जो है आपका कलचुरी वंश से संबंधित है, जिसको कलचुरी वंश के शासक युवराज देव ने बनवाया था। और इस मंदिर की आप भव्यता से भी परिचित है कि आप इसके पुरातन लुक को भी देख सकते हैं जो इस प्रकार से है। और यह है शिव जी का मंदिर है, तो चलते हैं आपको शिव जी के भी दर्शन कराते हैं। और जिससे देखिए जानते हैं कि प्रभु के दर्शन से ही मन को तृप्ति मिलती है और उसी के साथ ही हम अपने मन को शांति भी प्रदान कर सकते हैं। भगवान के शरणागति ही हमें इस भवसागर से पार कराती है, ये सब आप जानते हैं। तो मंदिरों की भव्यता का परिचय ऐसे ही पुरातन शैलियों को देखकर ही हमें पता चलता है। तो चलिए से आप देख सकते हैं मंदिर की भव्यता, प्राचीनतम आप साक्ष्य देख सकते हैं कि यह कितना प्राचीन मंदिर है। और यह एक गुंबज का एरिया है। और अगर गर्भाशय की बात करें जहाँ शंकर जी हमारे स्थापित हैं, तो कुछ इस प्रकार से है। हम अंदर चलते हैं और आपको भव्य दर्शन करवाते हैं प्रभु के। तो ये देखिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। तो यह है हमारे प्रभु। तो प्रभु की भव्यता का आप दर्शन करिए, प्रणाम करिए। एक कमेंट में जय भोलेनाथ लिख के अपने आप को तृप्त पाइए। तो कुछ इस प्रकार से मंदिर का प्रांगण है, आप देख। प्राचीनतम इतिहास के बारे में बात करूं तो यह कलचुरी वंश से संबंधित है। और कहा गया है कि जैसे शहडोल को कहा जाता है कि विराट नगर, तो यह भी कहा जाता है, यह साक्ष्य मिलते हैं कि जो पांडवों ने अज्ञातवास अपना गुजारा था वह इसी शहर में गुजारा था। तो आप इसकी मतलब इस शहर की प्राचीनतम इतिहास को भी समझ सकते हैं और इस मंदिर की भव्यता को भी समझ सकते हैं कि यह मंदिर कितना पुराना है। तो जय भोलेनाथ। और चलिए मैं आपको मंदिर के प्रांगण के भी शेयर कराता हूँ और दर्शन कराता हूँ। साथियों यहाँ मंदिर प्रांगण में चले जैसे देखें तो अगर हम इसके परिक्रमा क्षेत्र को देखेंगे, बाहरी क्षेत्र में मंदिर में, तो यहाँ देखिए कई भगवानों की कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो इसमें ये देखिए प्राचीनतम जो शैली है अपने पत्थरों में हमारे, चाहे आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो जो गुफाएं बनाई गई हैं, तो इस प्रकार से देखिए हमारे प्राचीनतम शैली किस प्रकार से हमें देखने को मंदिरों में मिलती है। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए इस मंदिर पे भी उन्हीं पत्थरों में हमें देखिए जीवन को एक प्रकार से उतारते दिखाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवानों की प्रतिमाओं को भी प्रदर्शित किया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं विष्णु भगवान की कई प्रकार की प्रतिमाओं, कई मुद्राओं को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यह देखिए इस मंदिर का पूरा प्रांगण है जहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से।
और यह मंदिर का गुम्बज है। ये जो शैली कहलाती है नागर शैली कहलाती है, जो मंदिर की शैली है, जिसमें हम गुम्बज आपका इस प्रकार से देख सकते हैं, जो गर्भाशय के ऊपर होता है जहाँ हमारे भगवान स्थापित होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कई प्रकार के यहाँ पे नर्तकियों की भी मूर्ति बनाई गई हैं और भगवानों की कई मुद्राओं को भी प्रदर्शित किया गया है। तो आप यहाँ पे इस प्रकार की कलाकृतियों को देख सकते हैं। तो यह जो मंदिर है कलचुरी शासक ने, युवराज देव ने बनवाया था और उन्हीं के द्वारा इस प्रकार की शैली में। और यह मंदिर थोड़ा यहाँ पे से देख सकते हैं कि देखिए पुरातन होने के कारण इसका झुकाव थोड़ा यहाँ पे पीछे की ओर हो चुका है। देखिए और गवर्नमेंट ने इसकी व्यवस्था भी की है। देखिए यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे पहले यहाँ पे आते आप तो यहाँ पे मिट्टी थी यहाँ पे, मगर अभी सपोर्ट के रूप में यहाँ पे चारों तरफ पिलर से यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई है और इस मंदिर को सपोर्ट दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से मंदिर का पूरा प्रांगण है। आगे बढ़ते हैं और आगे का भी प्रांगण, जैसा मैंने कहा कि मंदिर का झुकाव है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे की ओर यहाँ पे झुकाव हो चुका है मंदिर का। पर आगे मैं दिखाऊं तो देखिए मंदिर के संरक्षण के लिए जैसे काम किए जा रहे हैं। यहाँ पे मिट्टी के द्वारा भराव किया जाता है, जो पत्थरों की जुड़ाई होती है जिससे उनमें दरारें न पड़ सके। जैसे बरसात आती है तो उसमें फ़र्क पड़ता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काम लगा हुआ है, तो इसका भी प्रॉफिट हमें होता है। तो पुरातन विभाग आजकल आप देखेंगे तो इस तरह के संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, वो कर भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वह संरक्षण नहीं कर रहा है। तो यह है इस प्रकार से पूरा मंदिर का प्रांगण है। यहाँ पे से परिक्रमा करके हम जाते और उधर सामने फिर से पहुँच जाते और पीछे कुछ इस प्रकार से चारों तरफ पार्क की व्यवस्था की गई है। जैसे आप देख सकते हैं संरक्षण के लिए चारों तरफ यहाँ पे हरियाली हरियाली, क्योंकि देखिए पर्यावरण को संरक्षित करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और यहाँ पे साफ सफाई का माहौल भी बनाया गया है और जो भी यहाँ पे श्रद्धालु गण आते हैं तो वह इसका भी ध्यान रखते हैं। जैसे यहाँ पे नगर पालिका द्वारा पेटियाँ लगाई गई हैं कचरे की। तो इस प्रकार से मंदिर को हम संरक्षित कर सकते हैं और इसका उदाहरण हम इस विराट मंदिर से सीख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से पूरा मंदिर का पीछे से आप प्रांगण देख सकते हैं और यह पूरा विशाल का प्रांगण है। आप देख सकते हैं कई बड़े एरिया में है और पूर्ण रूप से संरक्षित किया गया है और इस पर कार्य चलता ही रहता है और कुछ न कुछ यहाँ पे कार्य करते रहते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का कुंड है, इसे बंद तो किया गया है पर हम आपको दूर से यहाँ के दर्शन करा देते हैं। इस पर जाना मना है क्योंकि यहाँ बहुत सारे वो हो चुके हैं हादसे। तो कुछ इस प्रकार से कुंड है। यह भी कहा जाता है कि पांडवों के ज़माने पर बनाया गया कुंड है और यहाँ पे एक यहाँ के सिक्योरिटी का गार्ड रूम बनाया गया है और कुछ इस प्रकार से कुंड है, देख सकते हैं। यहाँ पे आना मना है पर हम बनाने की कोशिश किए हैं छोटा सा। कुछ इस प्रकार से बहुत बड़ा यहाँ पे प्रांगण है और दूर से आपको मंदिर का दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से यह मंदिर है जो अपनी भव्यता का एक मान लीजिए नज़ारा ही दे रहा है और अपनी भव्यता का परिचय दे रहा है। तो आप देख सकते हैं इस मंदिर के नज़ारे को। साथियों यहाँ पे आप जैसे ही प्रांगण में अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपके इसके इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसे इसका इतिहास जैसे मैंने बताया है कि कलचुरी शासकों के द्वारा यह बनवाया गया था, युवराज देव के द्वारा बनवाया गया था। इसमें साथ साथ इसकी स्थापत्य कला के बारे में भी बताया गया कि जैसे इसके चबूतरे के ऊपर तो चबूतरे को जगती कहा जाता था, तो उस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है और इसके विशिष्ट लक्षणों के बारे में बताया गया है, जिसमें प्रमुख आकर्षण जैसे बहुभुजा युक्त नेत्र रथ शिव की प्रतिमा है, जो बाहर का आपका कलाएँ दिखाया हूँ मैं इस वीडियो पे, तो उसमें आपका ये देख सकते हैं। तो यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आता है ये, तो पूरा आर्कोलॉजिकल विभाग ही इसको पूरा मेंटेन करता है। तो कुछ इस प्रकार से आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आप इसके बारे में मंदिर के बारे में पढ़ सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो यहीं तक था। तो यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा आपको तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हम इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके प्यार के ही तो भूखे हैं। तो अपना प्यार इस चैनल पे दिखाइए जिससे हम इस तरह की वीडियो लाते रहें। और चलिए हम फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।